guys, welcome back to my channel. So in this video I'm gonna share you 15 days like जो अभी चल रहा है हमारा पितरपक्ष, हमारे हिंदू जो रिचुअल्स है जिसको फॉलो अप करने के लिए इस टाइम जो एंसेस्टर हमारे हैं हमारे तरफ आते हैं, विज़िट करते हैं एंड वी गिव देम गुड फूड एंड जो भी चीज़ होता है उन्हें दिया जाता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपके बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन आपसे एंसेस्टर क्या आपसे मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो मैं 4 पाइल्स को यहाँ पे प्रिपेयर की हूँ एंड 4 पाइल्स इन अ सेंस दैट कि एक पाइल होगा एक एलिमेंट के लिए जो कि वाटर हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया एंड एयर हो गया। तो वाटर साइन में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एयर साइन में जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एयर साइन में एयर साइन तो हो गया, फायर साइन में लियो, सैजिटेरियस, एरीज एंड आपका अर्थ साइन में टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। सो ऐसे आपका रीडिंग्स होगा। सो मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ सबसे पहला पाइल के लिए दिस वन जो कि हमारा फायर एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप के लिए ये है जो कि हमारा वाटर ग्रुप है। थर्ड ग्रुप के लिए ये है जो कि हमारा अर्थ का ग्रुप है एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट फोर्थ है एयर एलिमेंट के लिए। सो आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर राइजिंग, मून एंड योर सन साइन। ओके, सो विदाउट फर्दर लेट्स बिगिन। ग्रुप नंबर 1, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने फायर एलिमेंट को चूज़ किया था विद द फर्स्ट ग्रुप जो कि ये जो है फायर एलिमेंट, एरिस, सैजिटेरियस एंड लियो, आपके लिए ये रीडिंग। सबसे पहले इससे मैसेज मैं देख रही हूँ माइग्रेशन। मैंने ऑलरेडी आपका कार्ड पुल अप कर लिया था, इसके पहले रीडिंग मैंने किया बट मैंने माइक नहीं लगाया था गाइस, सो आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू दिस वन। सो सबसे पहले आपका जो कार्ड है कुछ ऐसे इस तरह है जो कि माइग्रेशन का बात बोलता है, मतलब मूवमेंट का बात होता है। तो आपको सबसे पहला मैसेज आपके जो एंसेस्टर हैं आपसे ये बताना चाहते हैं दैट कि आप एक्शन लो और उसके बाद मूवमेंट, मतलब कि अगर आप एक जगह स्टैग्नेंट हो दैन आगे बढ़ो अपने लाइफ में, आपसे स्पिरिट यही बोलना चाहते हैं। सेकंड इज़ द वर्ल्ड कार्ड जो कि इस कार्ड को कन्फर्म करता है जो आपने चूज़ किया था। मैंने ऑलरेडी पुल अप कर लिया था आपके कार्ड्स को, सो मैं बस इसे दिखा रही हूँ। द वर्ल्ड इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रैवल, एक्सपीरियंस, कंप्लीटिंग समथिंग। तो अगर आप कुछ कंप्लीट नहीं किए हो, राइट, अभी उसे स्टैग्नेंट पोजीशन पे रखे हो, ऑन होल्ड रखे हो, तो आपके जो एंसेस्टर हैं आपसे ये बताना चाहते हैं कि डू कंप्लीट दोज वन, आप उसे कंप्लीट करो विद इन नो टाइम, क्योंकि वो क्या होगा कि पाइल अप होते जाएगा एंड एट द सेम टाइम आप ड्रेन हो जाओगे। तो आपसे स्पिरिट, आपसे जो एंसेस्टर हैं आपके, आपसे ये बताना चाहते हैं कि डू कंसिडर दिस थिंग्स दैट कि आप जो भी चीज़ों को कंप्लीट करने का एक लाइक आप स्टार्ट करते हो, बीच में स्टैग्नेंट हो जाता है, फिर बीच में कुछ हो जाता है, तो आप एंडिंग पॉइंट तक नहीं जाते हो। इसी के लिए ये मैसेज आया है दैट कि आप उसके एंड पॉइंट तक जाओ और उसे कंप्लीट करो। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि डू ट्रैवल इट, ट्रैवल करो, एक्सपीरियंस करो, तभी जाके आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ कार्ड ऑफ चेंजेस, ओके, जो वो चेंजेस जो कि बहुत पेनफुल होता है बट लास्ट में आपके जो आउटकम्स हैं पॉजिटिव। तो अगर आप ऐसे हो डैट कि आप चेंजेस को एम्ब्रेस नहीं करते हो, चेंजेस को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, दैन दिस इज़ द कार्ड फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म। ओके, आपको चेंजेस लाने की अपने लाइफ में ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को नए तरीके से करने के लिए यहाँ पे इंसिस्ट किया जा रहा है, जो कि आपके एंसेस्टर बता रहे हैं कि आप नए सिरे से स्टार्ट करो किसी चीज़ को। बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक कार्ड होता है बिगनिंग का, सो बिगनिंग करो अपने लाइफ में, न्यू बिगनिंग, एंडिंग एंड बिगनिंग यू मे सी। सो आप किसी चीज़ को एंड करो एंड उसके बाद अगले पड़ाव पे पहुँचो, ये आपसे स्पिरिट कहना चाहते हैं। उसके लिए एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट सीइंग दैट कि जो एक्शंस आपको लेने हैं, सबसे पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स से मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्क्वायरिंग एनर्जी। नाइट कभी हारता नहीं है, ठीक है, एंड इट इज़ एयर एलिमेंट क्विक एंड फास्ट होता है। तो आपको कोई भी चीज़ क्विक एंड फास्ट थिंक करना है एंड अपने माइंड को इतने एक्सरसाइज करने हैं अपने माइंड के, दैन यू कैन, मतलब कि आपको एक ऐसा हो जाए डैट कि आपको एक आदत हो जाए कि क्विकली कैसे सोचा जाता है एंड उस चीज़ पे कैसे मैं एक्शन लूँ ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, वो चीज़ स्टैग्नेंट ना हो। तो अगर कोई भी चीज़ है तो आप उसे डू कंसीडर दिस थिंग्स एंड उसके बाद उस चीज़ को कंप्लीट करो। मैं यही देख रही हूँ और मैं आपसे यही कन्वे करना चाहती हूँ, आपके एंसेस्टर आपसे यही कन्वे करना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपको स्टेबिलिटी है जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपका ही एनर्जी है, फायर एलिमेंट। तो ग्राउंडनेस आपको फील करने की ज़रूरत
होगा विद इन अ टाइम, अगर इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो कि किसी चीज़ को कंप्लीट करके आगे कैसे बढ़ते हैं, मूव ऑन कैसे होते हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी। तो ये अगर रिलेशनशिप का बात है तो इसमें स्टेबिलिटी आएगा। इट मीन्स दैट कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से कंसीडर करो, अगर टॉक्सिसिटी है उसे अगर अपने रिलेशनशिप से बाहर निकाल दोगे, देन देयर विल बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गुड थिंग्स। कीप इन माइंड दैट कि एक चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब तक से आप पुराने चीज़ों को हटा नहीं लेते हो तो कोई नया चीज़ आप अपने लाइफ में नहीं ला सकते हो। सेम गोज़ टू दैट कि अगर कोई पुराना चीज़ हो गया है जो कि नन ऑफ यूज़ है, उसे कैसे भी हमें हटाना पड़ता है फॉर गुड थिंग। तो ये आपसे एंसेस्टर बोलना चाहते हैं कि कोई भी पुरानी चीज़ अगर चाहे वो मेमोरीज़ हो गया, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो नो लॉन्गर है, उसका जो सेल्फ जो टाइमिंग होता है, उसका सेल्फ लाइफ जो उसका होता है, अगर उसका ख़त्म हो गया है तो डू उसे फेंक दो। चाहे वो मेकअप का सामान हो, चाहे वो कोई भी सामान हो जो आउट ऑफ डेटेड हो गया है, उसे अपने लॉन्ड्री बोल रहे हैं, अपने वार्डरोब से कहीं से भी जो पुराना हो गया है उसे हटा दो, साफ़ कर दो। एंड डिटॉक्स एक होता है ना, डिटॉक्सिफाई होना, एंड पुराने चीज़ों को साफ़ करना एंड नए चीज़ों को लाना ताकि वो स्पेस क्रिएट हो उस चीज़ों को स्टेबल करने के लिए। मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ गाइस। सो डू कंसीडर दिस थिंग्स। नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके गाइडेंस क्या हैं, लास्ट गाइडेंस कौन आपको सपोर्ट कर रहा है इस दौरान, और किसी आपको मदद मांगनी होगी, और कौन आपके इर्द गिर्द होगा जो इस दौरान आपको हेल्प कर रहा है, जो कि है हॉली एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आप क्रिस्टल्स को बाई कर सकते हो या फिर लॉकेट को वेयर कर सकते हो इस चीज़ को एल्केमी को वो करने के लिए, क्योंकि ये एक्टिवेटेड होता है। हॉली एमेथिस्ट मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस व्हाट यू डिज़ायर्स। या मैनी चैलेंजेस आएंगे क्योंकि चेंजेस जब होता है तो चैलेंजेस भी आते हैं। सो उस चीज़ के लिए रेडी रहो एंड जो आप चाहते हो उस चीज़ पे फोकस करो, बाकी सब पीछे छोड़ दो। आपसे ये बताना चाहते हैं इस कलर का आप कुछ भी वेयर कर सकते हो इस दौरान। एंड 15 डेज़ होता है दिस पीरियड जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको विज़िट करते हैं, तो आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होने के लिए एमेथिस्ट का वो कर सकते हो, एमेथिस्ट क्रिस्टल का। यू कैन वेयर द ब्रेसलेट, यू कैन वेयर द लॉकेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम बैड एनर्जीज़, एंड उसके बाद आप इस चीज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो पाइल नंबर 1 और ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये रीडिंग्स को एंजॉय किया है, डू कमेंट मी डाउन बिलो कि आप इस पर क्या सोचते हो एंड क्या आपसे रेजोनेट किया। एंड कीप इन माइंड दिस इज द जनरल रीडिंग, सो पर्सनल रीडिंग के लिए डू नॉट विजिट मी। अभी तो मैं ओपन नहीं हूँ पर्सनल के लिए, बट वेरी सुन आई विल बी गोइंग टू ओपन दिस वन। बट this is all I have to share, guys. I hope this gonna resonate with you. If not, take as an inspiration, as I always mention in every video. So bye. Hi pile number 2. So जिन्होंने ये चूज़ किया था, वेलकम। एंड यू आर वाटर एलिमेंट जो कि है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। वेलकम टू योर रीडिंग माई लव। सो पाइल नंबर 1 के साथ कुछ वियर्ड सा हुआ जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैंने अपना माइक नहीं लगाया हुआ था एंड आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग लाइक दैट ओनली। सो मैंने सफल कर लिया था पहले ही एंड उसके बाद मैंने रीडिंग स्टार्ट किया, लेकिन इसमें मैं आपसे सफल करूँगी। तो सबसे पहले मैं मेजर्स मैसेज को देख लेती हूँ कि आपके एंसेस्टर के मेजर मैसेज क्या हैं, मतलब कि वो क्या आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहा है वो मैसेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सबसे फर्स्ट मैसेज मैं देखती हूँ, इसमें से 2 कार्ड्स मैं लूँगी। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट, एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। कार्ड्स आ नहीं रहे हैं लग रहा है एंसेस्टर्स लोग नहीं चाहते हैं कुछ मैसेज कन्वे करना। चलिए मैं देखती हूँ आपके कार्ड्स को। सबसे पहला है इम्प्रेस, सेकेंड है हायरोफेंट, ओके। सबसे पहले मैंने आपके कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ, देन आई विल स्टार्ट बिगिन। नेक्स्ट मैं देखती हूँ आपके एक्शंस क्या लेने पड़ेंगे आपको। एक्शंस क्या लेने की ज़रूरत है स्पिरिट। एक्शंस में भी बहुत मेजर एक्शंस हैं आपके लिए। चलिए इसके बाद लास्ट में पुल ऑफ करूँगी आपके मैसेज जो कि है गाइडेंस। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, इस कार्ड्स को मैं देख रही हूँ, इस वाले मैसेज को मैं आपसे कंसिडर यही करना चाहती हूँ। आपके जो एंसेस्टर हैं आपसे ये मैसेज करना चाहते हैं, आपसे ये बताना चाहते हैं डैट कि इस दौरान आप
कहीं ना कहीं कंजस्टेड फील कर रहे होगे, सफोकेटेड फील कर रहे होगे, आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा होगा, लाइक थोड़ा सा स्पेस है बट फिर से वो चीज़ बार बार आना एंड आपको स्पेस नहीं मिल रहा है। ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर आपसे ये बोलना चाहते हैं। एंड लेट्स जस्ट सी और क्या मैं देख रही हूँ। सेकंड है हमारा आपका जो मैसेज है थ्रू टैरो कार्ड, एम्प्रेस। आपके एंसेस्टर आपसे यही बताना चाहते हैं दैट कि लव योरसेल्फ। सबसे पहला मैसेज, लव योरसेल्फ, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने ऊपर काम करो। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो कि इन्हें कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इनके पास एक मैग्नेटिक ऑरा होता है जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती हैं एम्प्रेस, ठीक है। टॉरस एनर्जी, तो ये अबंडेंस का काम करता है, फर्टिलिटी का काम करता है। आपसे सिस्टर यही बताना चाहते हैं कि जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो बेझिझक क्रिएट करो, देयर विल बी अबंडेंस, ओके। सबसे पहला मैसेज आपका, अगर कोई आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, टॉरस इज़ द गुड एनर्जी फॉर ब्रिंगिंग दिस एनर्जी, आई मीन द अबंडेंस एनर्जी इन योर लाइफ। तो अगर आप कुछ खड़ा करना चाहते हो, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, दैट इट्स अ गुड टाइम, आप कर सकते हो। आपके एंसेस्टर आपसे ये बताना चाहते हैं। सेकेंड, आप अगर ब्यूटी स्टफ्स में अगर कुछ आप करना चाहते हो, ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट अगर कुछ करना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, आप जस्ट गो फॉर दैट। एंड आपसे ये भी मैसेज आपसे ये करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, then just do consider your health and as well your beauty, your body and simply self love, अपने आप से प्यार करो, ओके। सेकेंड मैसेज मैं देख रही हूँ हायरोफेंट से। आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं दैट कि गेट इन टच विथ स्पिरिट एंड स्पिरिचुअल चीज़ों का मदद लो, ओके। अगर आप ऐसे इंसान रहे हो जो कि चीज़ों को चेज़ करता होगा, लाइक आप चेज़ करते हो किसी भी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन एम्प्रेस एनर्जी से आपके एंसेस्टर आपसे ये बताना चाहते हैं कि पॉज लो एंड अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस पे मेहनत करो। अपना स्पिरिचुअल गाइडेंस इज़ दैट कि लर्न करो, कि चीज़ों को सीखो। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग विद द 5 एनर्जी दैट की चेंजेस को एम्ब्रेस करो, ठीक है। हायरोफेंट इज़ द कार्ड ऑफ लर्निंग एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी, ओके। तो अगर आप अभी स्पिरिचुअल नहीं हो, पूजा नहीं करते हो, अपने रूटीन में स्पिरिचुअल रूटीन नहीं को फॉलो अप करते हो, देन आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि गेट इन टच विथ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे ध्यान दो, चाहे वो 5 ही मिनट का क्यों ना हो, 2 मिनट का ही क्यों ना हो। एक इंसेंस स्टिक जलाने में क्या जाता है एंड ग्रेटिट्यूड शो करने में क्या जाता है। आपसे एंसेस्टर यही बताना चाहते हैं, अगर आप इस दौरान इस चीज़ को टैप इन नहीं कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल साइड को टैप इन नहीं कर रहे हो, दैन डू कंसिडर दिस थिंग्स गाइस, दिस इज़ वंडरफुल फॉर यू। तो आपसे एंसेस्टर यही बताना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ डैट के एक्शंस आपको क्या लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस ऑब्जर्वेशन का काम करती हैं हम। सेम गोज़ टू द इम्प्रेस। इम्प्रेस एक टॉरस एनर्जी हो गया, द हाई प्रीस्टेस इज़ द पाइसिस एनर्जी। ये चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं, साइलेंस को प्रीफर करती हैं रादर देन स्पीकिंग। साइलेंस में इना एक विजडम है, साइलेंस में इनके साइलेंस में एक विजडम है। शी नोज़ एवरीथिंग, शी ऑब्जर्व्स एवरीथिंग। तो यू डू नॉट हैव टू, आई मीन आपको इस दौरान ये नहीं करना है कि अरे चलो लाइक ब्ला 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 एंड जस्ट नहीं। आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को परखो एंड उससे वेट करो उस चीज़ के लिए। जो आपका है वो हमेशा आपका ही रहेगा। आपसे यही एक्शंस लेने की ज़रूरत है कि आप अपने ऑकल्ट साइड पे ध्यान दो, अपने स्पिरिचुअल साइड पे ध्यान दो और सिंपली चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो रादर देन चेजिंग एनीवन। अपने ड्रीम्स को चेज़ करो, इट्स परफेक्ट, इट्स फाइन, इट्स लेकिन ओवर चेजिंग नहीं। इट्स जस्ट दैट कि उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड होने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। तो हाई प्रीस्टेस आपसे ये बताना चाहती हैं कि पेशेंस रखो। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ टैरो कार्ड्स सीखने के लिए, टैरो कार्ड्स प्रीफर करने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हो इस दौरान, आप टैरो का सोच रहे हो सीखने के लिए, इट्स अ गुड टाइम। एंड सिस्टर आपसे बोल रहे हैं कि जस्ट डू गो फॉर दैट। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कोई भी आप इंडेवर तैयार कर सकते हो या फिर कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टअप के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है पाइल नंबर 2, कोई भी चीज़ है आप स्टार्टअप करो, ठीक है। स्टार्टअप इन अ सेंस दैट कि अगर जैसे कि आपने ग्रेजुएशंस कर लिए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज के लिए आप रेडी हो, ठीक है, आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, इसमें आप इन्वेस्ट करो। आपको मैं ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हो तो आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है कि आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। कुछ चीज़ आप सीखना चाहते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, गुड फॉर यू गाइस।
आई एम सो हैप्पी डैट कि आप ये इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हो. सो या लेट्स जस्ट सी डैट कि इस दौरान आपको कौन से गाइड हैं जो आपका हेल्प कर रहे हैं इस दौरान, और आपका हेल्प भी करेंगे इस दौरान, इनको अगर आप समन करोगे तो. लेट्स जस्ट सी. ओके. डायना, focus intention, think about what you desire, set your sight high, expect the best possible outcome. लेडी डायना जो हैं, इनके बारे में अगर आप और ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं दैन यू कैन जस्ट गो एंड गूगल इट आउट. ओके, एडिशनल मैसेज के लिए. बट ओवरऑल ये एक हॉन्टिंग का काम करती हैं नाइट टाइम में. ओवरऑल मैं ये जानती हूँ फोकस इंटेंशंस के बारे में कि नाइट टाइम बहुत एक वनरेबल साइट होता है जहाँ पे सब कुछ वनरेबल रहता है एंड चांसेस रहता है डैट कि वी कैन जस्ट हंट एनीथिंग. सो इट्स जस्ट दैट कि नाइट टाइम को कंसिडर करो. नाइट टाइम में इनसे कनेक्ट होने का कोशिश करो. मे बी आपके जो गोल्स हैं इसको अचीव करने में ये आपका हेल्प कर पाएंगे. सो या फाइल नंबर 2, दिस इज़ ऑल आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो. आई होप दिस गोना रेजोनेट विथ यू. इफ़ इट्स सो देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो कि क्या आपसे रेजोनेट किया क्या नहीं. एंड टेक एज एन इंस्पिरेशन गाइज, एज आई ऑलवेज मेंशन, नेवर टेक इट मोर सीरियसली. इट्स जस्ट अ गाइडेंस फॉर यू गाइज. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय. हे ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर पोस्टल कार्ड जिन्होंने ये चूज़ किया था. एंड इफ़ यू आर लाइक आई वुड से अर्थ साइन देन दिस इज़ फॉर यू. टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो. सो चलिए देखते हैं आपके रीडिंग्स को. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी डैट कि व्हाट आर द मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए का ना कि आपके एंसेस्टर के मैसेज क्या हैं. मैं 2 कार्ड्स को लूँगी. आई विल टेक 2 कार्ड्स. सो मेरे अर्थ साइन के लिए क्या जानने की ज़रूरत है, एंसेस्टर क्या मैसेज देना चाहते हैं अर्थ साइन वालों के लिए. आई थिंक टुडे कोई कार्ड नहीं आ रहा है क्योंकि आई थिंक मैंने दोनों रीडिंग्स किए हैं दैन उसमें कोई सा भी ऐसा नहीं हुआ डेट कि खुद से कार्ड्स आए हों, मुझे लेना पड़ा. सो ये बहुत डिफ़ॉल्ट हो रहा है टू कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर. तो डू प्रे गाइस, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ उन्हें दे सकते हो, कुछ उन्हें दान कर सकते हो. मे बी आप कुछ उन्हें जो फेवरेट है उनको फूड्स में ऑफ़र कर सकते हो. ये आपके इस दौरान अच्छा रहेगा. सो लेट्स जस्ट सी एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है. फाइनली आया 2 कार्ड. ओके, सबसे पहला है द वर्ल्ड कार्ड, सेकंड है मैजिशियन. आपके एक्शंस को भी मैं अभी कर देती हूँ कि आपको एक्शंस लेने की क्या ज़रूरत है. फाइल नंबर 3, आप बहुत अच्छे पीरियड में हो इस दौरान. आपके जो एंसेस्टर है आपसे ये बोलना चाहते हैं कि इट्स अ गुड टाइम टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ. अभी आप बहुत अबंडेंट एनर्जी से गुजर रहे हो. सो आपके जो इंटेंशंस हैं उसे सही रखो और आप बहुत अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो. सबसे पहला मैसेज मेरे को यही दिख रहा है आपके एंसेस्टर की तरफ से. नेक्स्ट है बिगनिंग एंड एंडिंग. तो आपको कुछ एंड करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट अ न्यू थिंग. ये फाइल नंबर 1 के साथ भी हुआ था. फाइल नंबर 1 में जो था एलिमेंट वो था आई थिंक फायर साइन का था. सो फायर साइन का मैंने किया था. तो किसी का मैं देख सकती हूँ कि सन या फिर राइजिंग या फिर मून आपका हो सकता है फायर एलिमेंट में. लेट्स जस्ट सी वन मोर कार्ड. व्हाट आर द एक्शंस. एक और कार्ड लूँगी स्पिरिट, एक और कार्ड लूँगी. डेफिनेटली ट्रैवल का कार्ड है ना. सो सबसे पहले मैसेज है द वर्ल्ड कार्ड जस्ट शो मी ट्रैवलिंग, कंप्लीटिंग. इफ़ यू आर आस्किंग फॉर सम क्वेश्चन देन येस, एंड ऑल्सो कंप्लीटिंग द थिंग्स जो कि आप कंप्लीट करना चाहते हो. तो अगर इस दौरान आप किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर रहे हो सो डू कंसीडर दिस थिंग्स. ओके, इस चीज़ को कंसीडर करो, इस चीज़ को कंप्लीट करने का कोशिश करो. ठीक है, मेरे को ये भी दिख रहा है कि इट्स अ वेरी हाई टाइम टू एंड समथिंग एंड स्टार्ट समथिंग. तभी आप मैनिफेस्टेशन कैसे होता है. मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है कि जब तक आपकी जो बॉडी है अलाइनमेंट में नहीं होता है तभी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है. आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आपका
जो ये हार्ट, योर सोल, योर माइंड इज़ अलाइन विथ समथिंग। आप सोच कुछ और रहे हो, मैनिफेस्ट कुछ और रहे हो, अनकॉन्शियस लेवल पे मैं बात कर रही हूँ। तो इट्स वेरी हाई टाइम, जो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि इस दौरान बहुत हायर चांसेस हैं कि आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। लेकिन तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आप पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ोगे एंड नई चीज़ों से स्टार्ट करोगे, नए सिरे से स्टार्ट करोगे, नई चीज़। लाइक गाइस, एवरीथिंग इज़ मैनिफेस्टेशन इन आवर लाइफ। कोई भी चीज़ आप अभी कर रहे हो, जो आपके पास है, वो एक तरह का मैनिफेस्टेशन ही है। कॉन्शियस लेवल पे और अनकॉन्शियस लेवल पे आप इसे मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। तो कीप इन माइंड कि आपके जो एंसेस्टर हैं आपसे ये भी वार्न करना चाहते हैं कि कीप अ आई व्हाट यू वांट, ओके। जिस चीज़ को आप चाहते हो, उस चीज़ के लिए आप फोकस्ड रहो। यू मे सी द आइज़ ऑफ मैजिशियन, ये जैसे देख रहे हैं, एंड सम ओल्डर फिगर, मे बी आपके जो एंसेस्टर हैं ओल्ड फिगर से होंगे, आपके ग्रैंड पा होंगे, लाइक जो आपको देख रहे हैं, सी दिस वन, जो आपको देख रहे हैं। एंड आप अगर चाहते हो डैड कि मैं उनसे बात करना या फिर आपसे कुछ कन्वे करना चाहते हैं, तो थ्रू आपके ड्रीम्स के थ्रू आपसे बता सकते हैं वो कि वो क्या आपसे बताना चाहते हैं। आई मीन थ्रू ड्रीम्स, ओके। आप ड्रीम्स देख सकते हो ऐसे ओल्डर मैन का, या फिर ऐसे चीज़ जो कि इनकी आइज़ में एक इंटेंसिटी है, ठीक है। तो मैं यही देख रही हूँ कि कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करो, उसमें इंटेंसिटी विद द सेम एफर्ट्स, विद द सेम लाइक एक हैप्पीनेस होना चाहिए मैनिफेस्टेशंस में। तो इस चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया गया है गाइस। सो मैनिफेस्ट करने का यही तरीका है आपके। ओवरऑल मैं यही देख रही हूँ फॉर यू गाइस, लाइक अर्थ साइन, दैट इट्स अ हाई टाइम टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बट कीप इन माइंड डैट कि मैनिफेस्ट करने का एक ही रीज़न है, डैट कि डस्टबिन में फेंक दो जो पुरानी चीज़ हैं, नई चीज़ों को लाने के लिए, ओके। एक्शंस आपको लेने हैं डैट कि सन इज़ द ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, आउटगोइंग एनर्जी। सो सन इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, ओके। तो आपके एक्शंस ऐसे होंगे कि कॉन्शियस लेवल पे मैं बात करूँ कि आप कॉन्शियस होगे, आप एक्शंस लोगे, अपने ड्रीम्स, अपने जो भी चीज़ हैं, आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एक्शंस विद द पॉजिटिविटी, मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी देख रही हूँ। आप पॉजिटिविटी लाओ अपने मैनिफेस्टेशंस में। मैनिफेस्टेशन इन सेंस दैट कि आपका दिमाग कुछ नेगेटिव सोच रहा है कि मे बी ये होगा कि नहीं होगा, एंड यू आर जस्ट अपने माउथ से बोल रहे हो कि होगा, तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव थिंग आपको सोचना है, पॉजिटिवली सोचना है, एंड बहुत सारे हैप्पीनेस को, आई मीन हैप्पी रहो। आई मीन डेफिनेटली आपसे यही पता चला कि आप हैप्पी रहो, सोशल लाइफ में इंगेज हो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंड विद द सेम एनर्जी, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी। चाइल्ड एक बहुत इनोसेंस प्ले आउट करता है, तो उस टाइप में अपने आप को टैप इन करो, एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग टू मैनिफेस्ट विद इन टाइम। यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए भी बोला गया है, एक्शंस में ट्रैवल करो वर्ल्ड एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स यू मे सी द ट्रैवलिंग। तो आप ट्रैवल कर सकते हो। मैं देख रही हूँ कि ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे ऐसे साइट्स हैं, ऐसे साइट्स लाइक देयर इज़ वाटर, देयर इज़ अ बोट एंड ऑल द लाइटिंग एरिया। आई डोंट नो दैट कि किस जगह का है, बट इट्स फ्रॉम रशिया। सो यू मे गो टू विजिट द रशिया, हू नोज, लाइक आप जा सकते हो वहाँ पे एज टू विजिट देयर, एंड आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एनीथिंग यू वांट, ओके। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा प्ले आउट करता है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू लाइक अपने माइंड को चेंज करने का तरीका यही होता है डैट कि वी नीड टू वॉक, वी नीड टू जस्ट गो टू चेंज आवर माइंड सेट। क्योंकि एक ही जगह पे हम लोग रहते हैं, दैन हम स्टक हो जाते हैं, ठीक है, और चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। सो दिस इज़ ऑल आई एम गेटिंग राइट नाउ। So pile number 3, this is all I have to share in this video. I hope this gonna resonate with you. If not, then take it as an inspiration. As I always mention in a video, comment me down below क्या आपसे resonate किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हाय पाइल नंबर 4, वेलकम बैक टू योर रीडिंग्स। सो जिन्होंने ये चूज़ किया था दिस पोस्टल कार्ड, यू मे सी द पोस्टल कार्ड, आप देख सकते हो। एज यू सी डैट कि मैंने लाइट चेंजेस किया यहाँ पे। आई वॉज थिंकिंग अ लॉट बिफोर रीडिंग। आपके रीडिंग में मैंने आपके रीडिंग के पहले सोच रही थी, अपने आप को क्लेंस किया। चेंजेस, कुछ ऐसे चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। लेट्स सी डैट कि आपके एंसेस्टर्स के मैसेज क्या है आपके लिए, और इसके लिए मैं ये मेजर अरकाना को ले रही हूँ, दिस वन। सो फाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है? फाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है? बाय द वे दिस इज़ द साइन ऑफ एयर, साइन के लिए है, एयर एलिमेंट के लिए है। स्पिरिट फाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है? ओके, यू मे सी दैट कि मैंने
तीनों पाइल्स में कोई भी कार्ड्स अपने आप नहीं आया है। पाइल नंबर 3 में आया था, जो कि कुछ देर बाद आया, लेकिन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में ऐसे कार्ड्स नहीं आए पॉपअप होके। पाइल नंबर 1 में लाइक इट्स डिफरेंट थिंग्स हैपन ऑन देयर, बट लेट्स जस्ट सी आपको क्या मैसेज जाने की ज़रूरत है फ्रॉम एंसेस्टर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड। एंड नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट, 9 and 10. Oh my god, what I'm seeing, there is always a synchronicity, like beginning ending. What's happening? Okay, आपके एक्शंस को भी मैं अभी पुल आउट कर लेती हूँ। एक्शंस क्या लेने की ज़रूरत है स्पिरिट? टू कार्ड्स है ऑलरेडी, दोनों ब्लॉक्ड हैं। मैं इसे अनब्लॉक करूँगी क्योंकि आई वांट एनर्जी टू फ्लो, तो इसे मैं अनब्लॉक कर देती हूँ। सबसे पहले मैं रिवर्स कार्ड को कंसिडर करूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी कि क्या आपको जाने की ज़रूरत है। ओके, सबसे पहले मैसेज मैं इससे देखना चाहती हूँ, लाइक यू मे सी द फोटो ऑफ दिस। इससे मेरे को यही जानने को मिल रहा है कि देयर इज़ फॉगिनेस अराउंड यू। ओके, लाइक आपको अभी फील ऐसा हो रहा होगा इस दैट कि फॉगिनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा, क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा होगा कि एक्चुअली फर्दर मैं क्या करूँ। लाइक कोल्डनेस फील हो रहा होगा, देयर इज़ अ कोल्डनेस, लाइक लिटिल बिट आइसोलेटेड आई एम फीलिंग, लाइक ऐसा जगह जहाँ पे रफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि डेजर्ट्स जैसे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड इट्स ऑल अबाउट फॉगिनेस वेर यू डोंट नो व्हाट टू डू, क्लैरिटी नहीं मिल पाना। नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि सबसे पहला मैसेज आपके लिए क्या है। फॉर्चून्स व्हील, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10 कार्ड यू मे सी। सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है, लाइक पाइल नंबर 4 इज़ टू स्टार्ट। ओके, इट्स जस्ट दैट कि आपके एंसेस्टर आपसे यही कन्वे करना चाहते हैं दैट कि आपके लाइफ में नए टर्निंग्स आने वाले हैं, नए टर्न लेने की ज़रूरत है आपके लाइफ में, एंड इट इज़ लक। ओके, आपसे एंसेस्टर यही बताना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत एक्सपेंसन, ग्रोथ एंड एट द सेम टाइम अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स को वेलकम कर सकते हो। आई मीन आपको वेलकम करने की ज़रूरत है। आपसे एंसेस्टर आपसे यही बताना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द कार्ड ऑफ जुपिटर, एंड जुपिटर इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंसन, ग्रोथ। आई मीन जहाँ पे जुपिटर होते हैं वहाँ पे ऑलवेज ग्रोथ एंड फैसिनेटिंग थिंग्स। इट इज़ ऑल अबाउट लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ दैट कि व्हाट यू विल डू इट विल बी गोइंग टू कम बैक। तो जो भी आप कर्मा प्लेस कर रहे हो वो आपके पास लौट कर आएगा। वर्ड कार्ड में भी ऐसा ही होता है ट्रेडिशनल में। तो जो आप करोगे वो आपके पास आएगा। तो कीप इन माइंड दैट कि कर्म अच्छे करो। सबसे पहले मैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपके मैसेज यही बताना चाहते हैं कि कर्म अच्छे करो, इट विल बी गोइंग टू पे ऑफ। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ आप अपने पास्ट में किए हो दैन इट इज़ कमिंग टू पे ऑफ। ओके, रिपिंग द रिवॉर्ड्स, एज सिंपल इज़ दैट। सेकेंड इज़ द नाइन ऑफ हर्मिट। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपसे ये बताना चाहते हैं डैट कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को जानने की कोशिश करो, एंड एट द सेम टाइम आप जब खुद के साथ बैठोगे एंड स्टडीज़ करोगे खुद के लिए देन इट विल बी गोइंग टू पे ऑफ। ओके, इट विल बी गोइंग टू ग्रो। ओके, ये वैसा वाइब्स दिख रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट को ये कंसिडर करना चाहिए दैट कि दे हैव टू स्पेंड अ टाइम फॉर देयर सेल्फ स्टडी, फॉर सेल्फ फोकसिंग ऑन देम सेल्व्स। ओके, नाइट आउल टेंडेंसी मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि नाइट टाइम पे काम करना एंड चीज़ों को कंप्लीट करना, नाइट स्टडीज़ मैं देख रही हूँ फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली आई एम सेइंग। एंड अगर कोई काम पे है तो आप रिसर्च वगैरह में बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होगे, आप चीज़ों को रिसर्च करोगे। अगर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ पे रिसर्च करोगे, चाहे वो टाइम कितना भी ले। ठीक है, आपसे एंसेस्टर यही बताना चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक्स आपको या फिर कोई भी चीज़ परेशान कर रहा है जिसमें क्लैरिटी नहीं है तो डू कंसिडर आइसोलेशन एंड नॉट आइसोलेशन आई एम सेइंग डू कंसिडर योर इंट्रोवर्ट टाइम, जो कि आप खुद के साथ स्पेंड करो उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ पे रिसर्च करो, उस चीज़ पे स्टडी करो। आपके एंसेस्टर्स आपसे यही बताना चाहते हैं। एक्शन
में आपका है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कार्ड है आपके खुद के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, खुद के रिसोर्सेज के साथ टाइम स्पेंड करना। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि अब मी टाइम आप एक्सपेक्ट करो, आप एक्शंस ले सकते हो सेल्फ केयर रूटीन में। अगर इस दौरान आप सेल्फ केयर रूटीन नहीं कर रहे हो तो डू कंसिडर दिस थिंग्स गाइस, आपको सेल्फ केयर रूटीन करने ही करने हैं अपने लिए। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आई एम सीइंग द रिसोर्स ओवर देयर, जैसे कि फाइनेंशियल तौर पे मैं बोल सकती हूँ कि यू आर अबंडेंट। तो आप अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालो और खुद के लिए कुछ करो, राइट। सिंपल सी बात है कि खुद के लिए कुछ करो। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ completing this 9 of pentacles, like individual 9 to queen of pentacles। आप अपने रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ो और अपने साथ टाइम स्पेंड करो। ये एम्प्रेस जैसा हमको वाइब्स लगता है। ये जो रैबिट आप देख रहे हो, रैबिट इज़ द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, ओके। यू नो whenever we take time for ourselves we create something, okay। जब भी हम सोशल चीज़ों से डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जब अपने आप के लिए टाइम हम स्पेंड करते हैं, अपने आप पे फोकस करते हैं, तो चीज़ें अपने आप ग्रोथ होने लगता है। सो देयर इज़ फर्टिलिटी। अगर आप खुद पे कंसीडर करो किस चीज़ को, वो करो, अपने आप पे टाइम, अपने आप पे फोकस दो रादर देन फोकसिंग ऑन अदर्स, देन इट विल बी गोइंग टू फ्लॉरिश, ओके। ये फ्लॉरिश होगा। तो एक्शंस में आपको ये लेना है कि डू टेक अ टाइम फॉर योर सेल्फ और अपने साथ टाइम स्पेंड करो। सिंपल सी बात है। लेट्स जस्ट सी डैट कि कौन से आपके व्हाट आई एम सेइंग, कौन से ऐसे स्पिरिट हैं जो कि आपको गाइड करेंगे इस दौरान, आप उससे हेल्प ले सकते हो। लेट्स जस्ट सी। एंड सॉरी मैंने रिवर्सल को नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि आई डोंट थिंक सो दैट कि आई शुड स्पीक अबाउट दैट। बट हाँ, अगर कोई नहीं चाह रहा है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना, इट्स देयर ओन विल, बट मैं यही कंसिडर करूँगी कि अपने आप पे फोकस करो। लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग। तो इस दौरान किसी का हार्ट अवेकनिंग टाइम चल रहा है, हीलिंग चल रहा है, एंड इट इज़ क्वाइट गुड फॉर यू गाइज। आई एम सो हैप्पी दैट कि आप हील हो रहे हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। वाओ, इट्स अ गुड टाइम दैट कि आप हील करोगे। आप लेडी नादा से कनेक्ट हो सकते हो आपके हार्ट को अवेकन करने के लिए। अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हुए हो इस दौरान, दैन इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। दैन अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, ओके। अगर आप ओवरवेल्म हो जाते हो, किसी को देते रहते हो ना, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, दैन डू कंसिडर दिस थिंग्स, ओके। बैलेंस लाओ। जब बैलेंस लाओगे दैन एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू यू। आपको कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं लगेगा दैट यू आर डूइंग मोर दैन समथिंग। सो आप लेडी नादा से कनेक्ट हो सकते हो, रोजेज़ के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। इस पिंक रोज़ को अपने डेली रिचुअल्स में ला सकते हो, जहाँ पे आपके स्टडी टेबल्स हैं वहाँ पे रख सकते हो इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द लेडी नादा। ये लेडी नादा आपके हार्ट जो इमोशनल साइड है उस चीज़ को ओपन करने में मदद करेगी। अभी इस दौरान इस तरफ क्लोज्ड है द हर्मिट कार्ड, जो आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप उस चीज़ को जब हील कर लोगे, इस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे, दैन इट विल बी लाइक एक फूल ऐसे होता है, एंड जब ऐसे खिलता है तो ऐसे हो जाता है, राइट। सो ऐसे ही टाइप का आपका एनर्जी होने वाला है। सो एंड सिस्टर इज़ देयर फॉर यू, ब्लेसिंग यू अ लॉट, ओके। सो यही सारे मैसेज हैं आपके लिए पाइल नंबर 4। आई होप दिस कैन रेजोनेट विद यू। इफ नॉट, टेक एज एन इंस्पिरेशन, एज आई ऑलवेज मेंशन इन एवरी वीडियो। सो बाय।